तो फिल्म शुरू होती है एक बर्फीले इलाके से, जहां एक होटल में पार्टी चल रही थी। वहां हमें एक सरकारी अधिकारी दिखाया गया है, जिसके पीछे MI6 नाम की कंपनी थी। कुछ एजेंट थे जो उसे पकड़ना चाहते थे। दरअसल उस अधिकारी के पास उसकी कंपनी के बारे में कुछ गुप्त जानकारी थी। एजेंट, जिसमें एक एजेंट का नाम पाकर है, वह अपनी महिला एजेंट के साथ उस पार्टी में उस सरकारी अधिकारी को पकड़ने आया था। इधर उनकी टीम में एक और लड़की है जिसका नाम स्टोन था। वो उनकी कंपनी की बड़ी हैकर हैं। अब स्टोन ने पार्टी में मैनेजर का फोन चुरा लिया और उसके एजेंट का नाम पार्टी में डाल दिया, जिससे वो अब पार्टी में आ सकती थी। तभी स्क्रीन पर अमेरिकी सरकार के कुछ सीक्रेट वीडियो आते हैं, जिन्हें वहां मौजूद सभी लोग देखने लगते हैं। तभी वहां पाकर का एजेंट उस सरकारी अधिकारी को पकड़ने की कोशिश करता है। वो उसे बेहोशी का इंजेक्शन देना चाहती थी, लेकिन उस अधिकारी के गार्ड वहां आ जाते हैं। अब पाकर उस सरकारी अधिकारी के साथ भाग गया, जबकि स्टोन और अन्य महिला एजेंट भी उनके पीछे भागे। लेकिन फिर स्टोन वहीं रुक गया। वो अपना एयरपॉड निकालती है और एक एजेंट से बात करना शुरू कर देती है, जो उसे वो रास्ता बताने वाला था जहां पाकर उस सरकारी अधिकारी को ले गया था। जो एजेंट स्टोन से बात कर रहा था, वो सुपर कंप्यूटर के पास खड़ा होकर स्टोन को देख सकता था और स्टोन के आसपास की चीजों के बारे में भी बता सकता था। ये सुपर कंप्यूटर इतना स्मार्ट था कि ये दुनिया का सारा डेटा अपने पास रखता था। दरअसल ये सभी की जानकारी और यह भविष्य भी बता सकता है कि आने वाले समय में क्या हो सकता है। दरअसल स्टोन भी एक दूसरी कंपनी की एजेंट थी और वो MI6 के साथ भी काम करती थी। यानी MI6 वालों को स्टोन के असली रूप के बारे में नहीं पता था कि वो हमारे अलावा किसी और के साथ है। अब स्टोन जिस एजेंट से बात कर रहा था, वो उसे एक पैराशूट दिखाता है, जिसकी मदद से स्टोन वहां पहुंच जाता है जहां पाकर उस सरकारी अधिकारी को ले गया था। वहां कुछ गुंडे भी थे, जिनका स्टोन बहुत बहादुरी से मुकाबला करता है। जब तक उसकी दूसरी MI6 टीम आती है, तब तक वो सरकारी अधिकारी जहर खाकर अपनी जान दे चुका होता है। अब वे सभी अपने कार्यालय पहुंचते हैं, जहां स्टोन बॉस को उस हैकर लड़की के बारे में बताता है, जिसने होटल में एक गुप्त वीडियो चलाया था। स्टोन का कहना है कि उनके पास कुछ ऐसी जानकारी है जिसके बारे में हमें जानना चाहिए, लेकिन उसका बॉस मना कर देता है और कहता है कि अपने काम पर ध्यान दो। वैसे भी अब स्टोन, पाकर और टीम के बाकी सदस्य पार्टी करने के लिए एक होटल में जाते हैं, जहां वे उसी हैकर लड़की के बारे में बात करते हैं। इधर स्टोन की टीम के सदस्यों को कहना पड़ा कि हो सकता है कि वह हैकर लड़की उन एजेंटों की टीम में काम कर रही हो, वो उनके साथ मिली हुई हो जो हमारे खिलाफ हैं। लेकिन इन लोगों को नहीं पता था कि स्टोन भी उस टीम के साथ काम कर रहे हैं। अब अगली सुबह स्टोन अपने दूसरे ऑफिस जाती है, जिसकी कंपनी का नाम चार्टर कंपनी था। यहाँ स्टोन अपनी टीम के अन्य सदस्यों से मिलती है। वहां चार्टर कंपनी का बॉस भी था। वो सभी भी उसी हैकर लड़की के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि वो उनके सारे राज पहले से ही जानती थी। यहाँ स्टोन की हमेशा मदद करने वाले एक एजेंट ने बताया कि उसने उस हैकर लड़की का नाम रखा है और वो भारत में रहती है। तो एक स्मार्ट आदमी जो एजेंट है, उससे कंप्यूटर हैकिंग सीखी थी, लेकिन अब वो एक दूसरे से बात नहीं करते। ये सारी जानकारी उस एजेंट को उसके सुपर कंप्यूटर से मिलती है। अब चार्टर कंपनी का बॉस कहता है कि हम किया की सारी जानकारी MI6 को भेज देंगे, जिसके बाद आप स्टोन उसे पकड़ लो। लेकिन स्टोन को ये योजना सही नहीं लगी। लेकिन स्टोन के बॉस और एजेंट दोनों स्टोन को कंप्यूटर पर भरोसा करने के लिए कहते हैं। अगली सुबह MI6 का एक एजेंट स्टोन को फोन करता है और बताता है कि कल सुबह हमें जर्मनी जाना है, क्योंकि हमें किया यानी हैकर लड़की के बारे में कुछ जानकारी मिली है। तो अब स्टोन, पाकर और उसके दो अन्य साथी जर्मनी के लिए रवाना हुए। जब वे वहां पहुंचे और होटल में डांस और मौज मस्ती कर रहे थे, तभी वहां कुछ गुंडे आ गए, जिन्होंने उन पर हमला कर दिया। उस हमले की वजह से पाकर भी होश में थे। उसके अन्य दो एजेंट उन गुंडों से प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं। फिर यहाँ स्टोन अपनी चार्टर टीम के एजेंट से कॉल पर बात करता है, ताकि वो उसे बता सके कि सुपर AI कंप्यूटर के जरिए कैसे बचना है। वो एजेंट कहता है, देखो तुम यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। आप इन लोगों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। लेकिन स्टोन अपनी MI6 टीम को ऐसे खतरे में नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए अब वो उन गुंडों से मुकाबला करती है। वो उन गुंडों को शानदार तरीके से मार रही थी। जब उसकी दूसरी एजेंट स्टोन को इस तरह लड़ते हुए देखती है, तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसकी नजर में स्टोन सिर्फ एक हैकर था। ये पहली बार था जब उसने उसे इस तरह लड़ते देखा था। अब वे चारों एक ट्रक में बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं। स्टोन, जो ट्रक चला रही थी, उसने अपनी टीम को बहुत अच्छे से बचाया और ले आई। ये चारों एक रहस्यमयी जगह पर पहुंचते हैं, जहां स्टोन की महिला एजेंट कहती है, तुम कौन हो? स्टोन, मैंने तुम्हें पहली बार इस तरह देखा है। तुम्हें हमें अपनी असलियत बतानी होगी। स्टोन के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए अब वो उन्हें अपनी सच्चाई बताती है कि मैं भी एक चार्टर कंपनी के लिए काम करता हूं। फिर पाकर वहां अपनी बंदूक निकालता है और अपने अन्य दो एजेंटों को मार देता है। ये देखकर स्टोन बहुत आश्चर्यचकित और भयभीत हो गया। वो पाकर से पूछती है, तुमने ये सब क्यों किया? तब हमें पता चला कि पाकर और किया हैकर लड़की दोनों एक साथ हैं। वे दोनों सुपर कंप्यूटर हृदय पाना चाहते थे। पाकर स्टोन से कहता है कि तुम्हें अपने फैसले सुपर कंप्यूटर के मुताबिक लेने चाहिए, अपनी मर्जी से नहीं। अगर आपकी कंपनी के एजेंटों ने आपसे कहा था कि यहां से भाग जाओ, तो आप वहां से भाग क्यों नहीं गए, और आपने इन दोनों को क्यों बचाया? इतना कहकर वो स्टोन पर हमला कर देता है और उसे लकवा मारने वाली दवा दे देता है, जिसके कारण स्टोन अपने हाथ पैर नहीं हिला पाता। लेकिन वो उसे नहीं मारता, क्योंकि वो दिल का स्थान जानना चाहता था।
और जिस सरकारी अधिकारी को हमने शुरू में देखा था उसे भी पाकर ने मार डाला था। वो बताते हैं कि जब मैंने उनसे दिल की लोकेशन के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। अब वो स्टोन के साथ एक ट्रैकर डिवाइस लगाता है ताकि जब भी स्टोन की टीम के लोग उसे बचाने आए तो उसे दिल के बारे में पता चल जाए कि वो कहाँ है, क्योंकि दिल वास्तव में चार्टर कंपनी द्वारा डिजाइन किया गया था। इसके साथ एक डिवाइस थी जिसे कंप्यूटर से जोड़कर पूरी दुनिया का डेटा पता लगाया जा सकता था, और जिसने हृदय को वश में कर लिया वो सारी दुनिया को वश में कर सकता है। इसीलिए पाकर दिल के पीछे था। थोड़ी देर बाद चार्टर टीम आती है और स्टोन को बचाकर अपने साथ ले जाती है। वहां उन्हें पता चला कि किसी ने उनका कंप्यूटर हैक कर लिया है, लेकिन कुछ समय बाद चार्टर के एजेंटों ने उन्हें भी ठीक कर दिया था। पथरी भी ठीक हो गई, उस पर से नशे की लत उतर गई थी। पाकर ने उसे जो दिया था वो ट्रैकर डिवाइस को भी अंदर से तोड़ देता है। पाकर ने इसमें क्या डाला था? एक एजेंट उन्हें बताता है कि किसी ने हमारे सिस्टम को हैक कर लिया है ताकि दिल तक पहुंच सके, लेकिन अब ये पूरी तरह से सुरक्षित है। इसे एक लॉकर में रखा जाता है जो एक गुब्बारे के आकार का होता है, जो हमारी जमीन से 40,000 फीट की ऊंचाई पर सुरक्षित है। और अब वो साउथ अफ्रीका जा रहे हैं। कंपनी का बॉस स्टोन से कहता है कि अब मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता, तुम्हें आराम चाहिए, और आपने हमारी योजना के अनुसार काम नहीं किया, नहीं तो आपकी टीम के MI6 एजेंट आज जिंदा होते। और वो ये भी कहती है कि आप पाकर के साथ इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं, तुम्हें पता ही नहीं चला कि वो कैसा है। स्टोन भी गुस्से में था, इसलिए वो अपना कार्ड वहीं फेंक कर चली गई। जब स्टोन बस में जा रही थी तो उसका फोन आता है कि हे भगवान, तुम्हें अपनी टीम को काम से नहीं निकालना चाहिए था। वो अपनी दूसरी टीम के बॉस से मिलती है, जहां उन्होंने उसे बताया कि जब हम हॉट AI बना रहे थे तो पाकर भी हमारी टीम में शामिल थे, और जब चार्टर कंपनी ने एक जगह पर बम गिराया जहां एक आतंकवादी था तो उस वक्त पाकर भी मौजूद था। उस विस्फोट के कारण वो घायल हो गए थे। तो शायद यही वजह है कि पाकर चार्टर से बदला ले रहा है और अब वो दिल से शांति की सांस लेंगे। इसके बाद हमें किया और पाकर को एक साथ दिखाया जाता है, जहां किया पाकर से कह रही थी कि तुम्हें उन एजेंटों को नहीं मारना चाहिए था, ये हमारी योजना में शामिल नहीं था। जिसके बाद अब ये दोनों हॉट की लोकेशन पर जा रहे थे। दूसरी ओर स्टोन CCTV कैमरे भी हैक कर लेता है, जिससे उसे किया के बारे में भी पता चल गया। वहां किया और पाकर उस बैलून लॉकर तक पहुंचते हैं जिसमें हॉट AI था। वो उसमें कूद पड़ी। तब तक स्टोन भी पैराशूट की मदद से यहां पहुंच जाता है, लेकिन स्टोन को आने में देर हो गई, क्योंकि इससे पहले कि यह स्टोन हॉट की चोरी को रोक पाता, किया ने इसे चुरा लिया और इसके अंदर अपना बायोमेट्रिक डाल दिया, और अब केवल किया ही हॉट चला सकती थी। उसने हॉट डिवाइस भी उठा लिया। बाहर स्टोन और पाकर लड़ रहे हैं, जहां पाकर स्टोन को नीचे धकेलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्टोन सहारे से लटका हुआ है। अब पाकर किया को लेकर अपने हेलीकॉप्टर में बैठने वाला था, लेकिन किया रस्सी से लटकी हुई थी। फिर स्टोन ने उस रस्सी को भी पकड़ लिया जिससे किया लटकी हुई थी। फिर वो उस रस्सी को भी काट देती है। पैराशूट की मदद से ये दोनों अब रेगिस्तानी इलाके में गिर जाते हैं। यहाँ किया स्टोन से कहती है कि मैंने एक एजेंट से लोगों को मारना सीखा है, लेकिन उसने अपने फायदे के लिए मेरी माँ और पिताजी को मार डाला। वो बहुत बुरा व्यक्ति है जो दुनिया के सभी गलत काम करता है। मैं तो बस दिल चुराना चाहती थी और उस आदमी की सारी करतूतें दुनिया के सामने लाना चाहती थी, और इसीलिए मैं पाकर का समर्थन कर रहा था। लेकिन इस काम में मेरा मकसद लोगों को मारना नहीं था। साथ ही वो ये भी बताती है कि पाकर उस दिल को लेना चाहता है और चार्टर खत्म करना चाहता है, लेकिन स्टोन उससे कहता है कि नहीं, उसने तुम्हें गलत कहा है, वो अब चार्टर पर नियंत्रण नहीं रखना चाहता, इसीलिए तो वो दिल के पीछे पड़ा है। वहां एक महिला आती है जो उसे अपनी कार से ले जाती है। यहाँ स्टोन किया के कपड़ों में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाता है। तभी रास्ते में पाकर का एक आदमी आता है जो उस महिला को मार देता है जिसकी कार में ये दोनों बैठे थे, और उसके अन्य लोगों ने स्टोन पर हमला किया। वो उनसे बचने के लिए पानी में कूद पड़ी। तभी एक चार्टर सदस्य ने आकर उसे बचाया। स्टोन अब अपने चार्टर बॉस को किया के बारे में बताता है कि उसने ट्रैकर को अपने कपड़ों में कहाँ रखा था। अब जल्द ही चार्टर बॉस ने अपनी गुप्त टीम तैयार कर ली थी ताकि वो पाकर और किया को पकड़ सके। दूसरी ओर किया और पाकर हृदय को सक्रिय कर रहे थे। हॉट डिवाइस शुरू होते ही वहां मौजूद सभी कंप्यूटर चालू हो जाते हैं। अब किया के दिल की मदद से उसे उस आदमी की सारी जानकारी मिल जाती है जिसने उसके माँ और पिताजी को मार डाला था। इसके बाद पाकर चार्टर टीम की तरफ देखता है और उस लिफ्ट को खराब कर देता है जहां से लोग आ रहे थे, जिसके कारण सभी की मौत हो जाती है। किया ये सब देती है और कहती है कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है। पाकर का कहना है कि ये गलत नहीं है, हमें चार्टर टीम को खत्म करना है। वो बिना किसी कारण के लोगों को मारने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करता है। साथ ही अब दिल की मदद से वो चार्टर टीम को अपने ऑफिस में बंद कर देता है। अब उसके पास केवल 1 घंटे की ऑक्सीजन बची थी जिससे वो सांस ले सकता था। पाकर को ये सब करते देख किया को समझ आ गया कि वो भी मासूम लोगों को मार रहा है। ये सब जानने के बाद किया चुपके से पूरे सिस्टम में वायरस इंस्टॉल कर देती है, और फिर वो स्टोन को फोन करती है और कहती है कि मुझे पता था कि तुमने अपने कपड़ों में ट्रैकिंग डिवाइस लगाई है, इसलिए हमने आपको गलत स्थान दिखाया जो आपकी टीम को मारने की योजना थी। अब मैं तुम्हें सही स्थान पर भेज रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि पाकर गलत है। आपको यहां आना ही होगा ताकि हम दिल को बचा सकें। तब तक चार्टर टीम उस गुप्त स्थान पर पहुंच जाती है जहां किया ने उन्हें गलत पता बताया था।
एक शक्तिशाली विस्फोट होता है जिसमें सभी एटीएम नष्ट हो जाते हैं। स्टोन किया के सही स्थान पर जाना शुरू कर देता है। किया ने भी कुछ देर के लिए सभी सिस्टम बंद कर दिए। पाकर समझ जाता है कि ये सारा काम किया ने किया है, इसलिए वो उसे इधर उधर ढूंढने लगता है। वहां स्टोन का बॉस बताता है कि पाकर ने दिल की मदद से हमें कैद कर लिया है। हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है। किया की बात पर भरोसा कर स्टोन उस जगह पहुंच गया। वहां वो देखता है कि पाकर ने किया को भी पकड़ लिया था, क्योंकि उसे किया के बारे में सब कुछ पता चल गया था। वो उसे हृदय को सक्रिय करने के लिए कहता है, लेकिन तभी स्टोन उनके सामने आ गए। वो उस पर बंदूक उठा लेती है। पाकर ने किया पर बंदूक उठा ली और वो स्टोन को बंदूक नीचे रखने के लिए कहता है। वो स्टोन से कहते हैं कि मैंने पूरी जिंदगी अपने देश के लिए काम किया है और अंत में मुझे सिर्फ धोखा ही मिला, खासकर चार्टर से। इसलिए मैं हृदय को अपने वश में करके सब कुछ अपने अधिकार में कर लूंगा। स्टोन सब कुछ सुनता है और कहता है कि तुम भी चार्टर की तरह हो। दिल मिलते ही तुमने भी मासूमों को मारना शुरू कर दिया। फिर किया पाकर से दूर हो जाती है और साइड में आ जाती है। और अब स्टोन और पाकर लड़ रहे थे। पाकर ने स्टोन को पकड़ लिया था। तभी किया स्टोन पर बंदूक फेंकती है, जिसे लेकर स्टोन पाकर पर चिल्लाता है। गोली लगने से पाकर की मौत होने वाली थी और वो मरते वक्त स्टोन से कहता है कि मैं बदला लेने आया हूं। इतना कहकर वो मर जाता है और यही उनका काम खत्म हो गया। स्टोन अपने बॉस को बुलाता है। उसने दिल को अपने वश में कर लिया था। तभी उसने दरवाजा खोला, जिससे सभी लोग रहते हैं। हृदय पुनः चार्टर के वश में हो जाता है। अब 4 हफ्ते बाद का नजारा देखते हैं, जहां स्टोन MI6 एजेंटों के घर जाता है और जो लोग मर गए उनके बच्चों को उपहार देना। इसके बाद उसकी मुलाकात जेल में बंद किया से होती है। वो किया को चार्टर में शामिल होने के लिए भी कहती है और वो उसे एक जोकर कार्ड देती है। कुछ दिनों के बाद स्टोन और किया को एक मिशन पर दिखाया जाता है, जहां स्टोन के एजेंट भी उनके साथ थे। वे हंस रहे थे और एक दूसरे से बात कर रहे थे और तय करें कि हम तीनों हमेशा एक टीम के रूप में एक मिशन पर निकलेंगे, बुराई को रोकने के लिए। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं खत्म हो जाती है।